हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे। वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। वर्तमान 2022 में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 106 है। ठीक है, भारत में नैनीताल सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिसका नाम था कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट जिसका नाम था। उसके अगर हम देखें कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख क्षेत्र के जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह हिमालय के उत्तर भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वह देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, यह असम राज्य में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सरकार द्वारा केवल वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के पेड़ पौधे को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अगर किसी जगह को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है तो सरकार चाहती है कि वहाँ के जो पेड़ पौधे, संस्कृति व जीव जंतु की जो प्रजाति वो बची रहे। अगर किसी जगह को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है तो वहाँ पर मनुष्य का आगमन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान में जाना है तो आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये तो रहा हमारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य में क्या होता है। तो वन्यजीव अभयारण्य जो होता है यह जानवरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य में पेड़ पौधे और पशुओं को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें व्यक्ति भी जा सकते हैं। अगर इसमें अगर इसमें जो ज़मीन है वो खेती वाली ज़मीन है तो उसमें इंसान भी जा सकता है, वहाँ खेती करने के लिए जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएँ एक प्रकार से निर्धारित नहीं होती है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। तो राजस्थान के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य है, सबसे पहला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है हमारा दर्रा राष्ट्रीय पार्क और फिर है हमारा घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छप्पर अभयारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं ये है हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख उद्यान व अभयारण्य। तो इस तरह से हमने आज राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर देखा और सबसे पहले हमने राजस्थान के जो वन्यजीव अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान थे उनको देखा। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो हमारे अन्य राज्य हैं उनके राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे और उनसे बनने वाले जो वन लाइनर होंगे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं, जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उन सबको देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक